महोदय, नियम 142 का की चर्चा में अपनी बात रख रहा हूं। आज प्रदेश में विद्युत विभाग के कारण किसान कर्ज में जा रहा है। विद्युत विभाग पहले किसानों का वैध कनेक्शन को अवैध बताकर चोरी का मुकदमा बनाता है, पेनल्टी लगाता है। इसके अलावा बिजली बिल भी उल्टे सीधे देता है और जमा न करने की स्थिति में मोटर उठाना, सिलाई मशीन उठाना, मोटरसाइकिल उठाना जैसे कार्य करते हैं। किसानों को जलील करने का कार्य विद्युत विभाग करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों को तार से नहीं बिल से करंट आ रहे हैं। पहले महंगे बिजली बिल आते हैं, उसके बाद गांव में जब कुछ लोग बिजली बिल नहीं भर पाते तो पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर और केबल समय पर नहीं बदले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बार किसानों को रात की जगह दिन में बिजली दी जाए तो बेहतर होगा। जब बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और उस टाइम बिल जमा हो या ना हो, लेकिन परीक्षा के समय बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के समय सिर्फ सरकार बिजली नहीं काटती है, उन बच्चों के भविष्य को काटती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि घरों के स्मार्ट मीटर लगने के पहले बिजली बिल 1000 से 1500 आते थे, लेकिन अब 3000 से 400 कैसे आने लगे, ये भी एक गंभीर विषय है। स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत विद्युत विभाग को क्यों पड़ी? क्या पुराने बिजली के जो मीटर थे उनमें चोरी होती थी? ये भी स्पष्ट करना चाहिए। एक समस्या और कई बार आती है कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक फेस का कनेक्शन है तो 2 या 3 फेस का विद्युत बिल थमा दिया जाता है। मजबूरन आम नागरिकों को उसका भुगतान करना पड़ता है, नहीं तो उनके सामान की कुर्की की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गाँव की स्थिति ये है कि ट्रांसफार्मर कई गाँव में खराब पड़े रहते हैं, लेकिन विद्युत विभाग गंभीर नहीं है और उपभोक्ताओं से बिजली बिल का भुगतान जबरन लिया जाता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ही कई जगह पुरानी केबल है, उनकी स्थिति बहुत खराब है, जिससे विद्युत अवरोध हो रहा है। जगह जगह पुरानी केबल लगी है जो अक्सर लोड पड़ने पर जल जाती हैं। जब अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं कि मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, जल्द ठीक हो जाएगा, किंतु ये समस्या का निराकरण नहीं होता, निरंतर बनी रहती है। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम देखते हैं उनके वीडियोस, कई बार देखते हैं कि वो साफ सफाई करते हैं, कभी नाली सफाई, कभी खंभों पे चढ़ जाते हैं, लेकिन इस तरह से अगर विद्युत व्यवस्था हमारे प्रदेश की इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। तुम भी कमाल कर, खंभों पे कब चढ़ गए वो? नहीं, चढ़े मैंने देखा है चढ़े, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, सेवा में अच्छी बात है, लेकिन विद्युत व्यवस्था बेहतर होना ये भी अति आवश्यक है, इस ओर भी ध्यान दें। अभी लेकिन बरसात के समय पे मत चढ़ना कोई जाते खंबे पे चढ़ने वाले मंत्री जाने जाते हैं, उनको जाने ही जाता खंबे पे चढ़ने के कारण, नहीं तो कोई पहचानेगा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए नितिन जी मैं अपनी बात समाप्ति करूंगा। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और मैं बुंदेलखंड से आता हूं। कृषि प्रधान पूरा क्षेत्र है और अन्नदाता हमारी जान और हमारी शान है। इसलिए हमारे किसान साथियों, गरीब मध्यम वर्गीय लोगों को विद्युत संकट से जो जूझ रहे हैं, उनकी समस्या का निराकरण होना अति आवश्यक है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।